हेलो। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। स्टॉक्स का दिन मार्केट को आज किसने ड्राइव किया है। तो आई होप मेरा ऑडियो ओके है। और थोड़ा सा माइक में इशू है कुछ दिनों से। देखते हैं, अभी इस हफ्ते में नया माइक ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा। ये चार्ट जो हमने लगाया निफ्टी का चार्ट है। अब इसमें अगर आप देखोगे, सिंपली आज का एनालिसिस पहले कर लेते हैं कि क्या हुआ था आज मार्केट में। देखिए हुआ क्या है। ये परसों जो पैनिक हुआ है, मतलब 4-5 दिन पहले जो एकदम पैनिक वाला मूव हुआ है ना, हिस्ट्री ऐसा बोलता है कि जो पैनिक के जो लो होते हैं वो टेस्ट होते हैं। मतलब जो अनएक्सपेक्टेडली मार्केट बुल मोड में था, निफ्टी पीसीआर 1.8 हुआ और उसके बाद शायद आप देखिए वो उसके बाद नीचे आया। ठीक है। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे अभी। यहाँ देखिए मार्केट इस दिन मार्केट ने ये रेंज पर एक सपोर्ट ले लिया है। ओके। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फीलिंग है कि जब तक मार्केट ये रेंज को एक बार टच नहीं करता है, अ, हम बड़ा अप मूव नहीं शायद देखेंगे। ठीक है। तो बड़ा अप मूव के लिए कब सोचेंगे? तो देखिए ये बहुत ही नैरो रेंज में अभी निफ्टी काम कर रहा है 2 दिन से। जाना तो उसको ऊपर है, पर अ, 2-3 चीज़ें फैक्टर्स है जो मार्केट को नीचे होल्ड कर रही है। अब आप देखोगे, आज हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाएंगे, थोड़ा सा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए हुआ क्या, कल हम लोग स्पीड में नीचे आए थे। कल तो एक्सपायरी था, तो चलो छोड़ो, एक्सपायरी का एक रेंज बहुत नैरो था, 200 पॉइंट का, 24,200 24,000 के आसपास, तो एक्सपायरी उसी के दरमियान हुई थी। आज क्या हुआ, जो भी लोग कल ये बेरिश मोड लेके गए थे कि ये ऐसा नीचे बंद हुआ है तो शायद और नीचे जाएगा, उन मार्केट फास्ट ऊपर आके उन सब के हायर ये जो लेवल है उस सब पर उनके सबके स्टॉप लॉसेस कट कर दिए मार्केट ने, और मार्केट ऊपर चला गया। अब आप ये जो रीजन है, ये वाला ये रीजन आइडियली गिरना तो यहीं से चालू होता, मतलब यहाँ बंद होके अगले दिन गैप डाउन यहाँ खुला, मतलब कि यहाँ पर कुछ तो सेलिंग प्रेशर है। तो आज मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो हुआ क्या देखिए। सो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ मार्केट को ऊपर जाने का। फिर एक बार नीचे आया, पर फिर से एक बार बायर, ये जो बायर से इन्होंने एक बार फिर से ऊपर पुश करने की कोशिश की। पर जब आप देखोगे ना, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, पर यहाँ पर उसका आरएसआई नीचे शिफ्ट होते जा रहा है। ऐसे सिनेरियोज में मतलब कि सेलर एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और सेलर का एग्रेशन जो है वो, ये जो मार्केट में लेवल बना था, जैसे ही मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और बहुत शार्प ब्रेक डाउन दे दिया। तो आगे अभी कल का जो मार्केट है ये तो आज हो गया है, चलो ये सेम चीज़ आप इंडेक्स में देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, सेम है। आगे हमें कैसे देखना चाहिए? तो अब देखो, रेंज टाइटर होते जा रहा है। पहले तो रेंज वाइडर था, अभी और भी ज़्यादा टाइट हो गया 2 दिन के अंदर। ठीक है। बड़ा मुंह तब आएगा जब इसके नीचे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा 23,800 का लेवल हम जो सोच रहे हैं वो एक बार टेस्ट हो जाए, वो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर आता है, तो जिसने भी ये बुलिश मूव लिया हुआ है वो सब लोग एक बार यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, तो ये पूरा जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा। पर अब मार्केट को देखना कैसे? तो हमको देखना है क्रूड ऑयल के साथ। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे, ठीक है, जुलाई तो आज ख़त्म हो जाएगा, पर मान लीजिए अगस्त की बात करते हैं, पर जुलाई का भी चार्ट लगाएंगे, देखते हैं। ठीक है। सो क्रूड ने अभी बना दिया है सेटअप ऑफ डबल टॉप, बराबर। तो ये लेवल अगर ब्रीच हो जाए क्रूड में, ये नीचे जाएगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो क्रूड पर आपको ध्यान देना पड़ेगा जब तक आप ये हॉर्मोन्स की चीज़ें चल रही है, तब तक ये क्रूड है, और क्रूड की तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो गैप अनफिल्ड हो रहा था, वो गैप भी अभी फिलअप हो चुका है। ठीक है, क्रूड में। तो ये जो मूव है अभी क्रूड के अंदर की, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। जब कभी भी इसके ऊपर जाएगा, मतलब कि 85 86 $7 के ऊपर ब्रेंट ऑयल अगर निकलता है, तो हम ऊपर की तरफ ये क्रूड में चला जाएगा ऊपर, और मार्केट फिर नीचे आ जाएंगे और लास्ट के लो के पास आएगा।
तो ये डाइसी सिनेरियो है, मार्केट एकदम वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच के सिनेरियो में चल रहा है। अब आएंगे, जब आप क्रूड देख ही रहे हो तो आपको देखना क्या होता है, यूएसडी आईएनआर भी देखना है आपको। पर इंडिया में अभी आप जब ट्रेड करोगे तो यूएसडी आईएनआर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। आईएनआर यूएसडी का जो होता है ना, आप ट्रैक नहीं कर पाते हो क्योंकि इंडिया में अलाउड ही नहीं है अभी वो ट्रेड करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्विटी में जब भी आप मतलब अभी आप क्रूड पर ध्यान दे रहे हो तो दूसरा एक डरावना फैक्टर बन रहा है मार्केट में, वो है आपका क्रूड ऑयल, दूसरा है आपका रुपी और यूएसडी का जो इक्वेशन है। तो आज 96 के आसपास हमारा डॉलर का रेट चल रहा था, उसको भी आपको ट्रैक करना है, वो आप ट्रेडिंग व्यू से ट्रैक कर सकते हो, इन्वेस्टिंग से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब पहले यहाँ पर भी दिखता था, अब यहाँ पर नहीं दिखता है। अब निफ्टी बैंक को भी देखते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए, ये सिंपल सा सेटअप है। निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेटर है, पर रिट्रेस अगर ये होगा तो ये पहले खराब होगा। क्रूड ऑयल अगर ऊपर रहता है तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा, फिर इसको आपको ध्यान देना है। सो इसको अगर हम देखेंगे, एज आई सेड, ये सारे जो सेटअप्स है, ये सारे सेटअप्स अभी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। तो आप मेक और ब्रेक बोलो इसको, मैं इसको आई विल से कि रेंज टाइटन होते जा रहा है बैंक निफ्टी का, देखिए। द सिमेट्रिक ट्रायंगल ऑन 30 मिनट, अगर आप उसको थोड़ा सा और 75 मिनट या 1 आवर देखोगे ना, तो आपको समझेगा कि वो टाइटर होते जा रहा है, प्राइस स्क्वीज होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये लेवल है आपको यहाँ पर, और ऊपर के साइड में ये लेवल है। तो जब तक मार्केट रेंज में ये जो बॉक्स अगर हम निकालते हैं, तब तक मार्केट ये बॉक्स क्लियर नहीं करता है एनी डायरेक्शन, तब तक हम कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ने वाले हैं बैंक निफ्टी में भी। अब आएंगे सेंसेक्स के ऊपर। सो सेंसेक्स क्या बोलता है देख लेते हैं एक बार के लिए। सेम सेम सेंसेक्स में है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, कुछ भी पैनिक हुआ ना, बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा, और नीचे है ना सपोर्ट टेस्टेड है सब सारे। तो एक्सक्यूज मी, तो ये सपोर्ट का जो लेवल है ये बहुत ही क्रुशियल है अभी, ठीक है। सो हमें सोचना कैसे है अभी कल के लिए, तो कल के लिए तो आपके ये रेंजेस है, मुझे मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा बड़ा कुछ तो अनाउंसमेंट होगा, खराब या अच्छा जो भी है, पर जो होगा ना वो ही मार्केट को एक डायरेक्शनल मूव देगा। इंट्राडे में स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो बहुत सारे मूव्स है, देखिए आज भी बहुत अच्छा मूव मिला है, कल भी मिला है, तो गैप डाउन खुल के भी मूव मिला है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग की बात अलग है, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे 3 मिनट्स या 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, देन यू गेट सो मेनी मूव्स। तो लोग स्कैल्पर ट्राई टू कैच दीज मूव्स ऑल्सो, जो छोटे छोटे वो ऑप्शन में कैच करने की कोशिश करते हैं। ये भी फॉर आज कैच किया होगा ऑप्शन में वालों ने, अगर वो प्राइस एक्शन समझते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेक्टर्स है जो एज आई सेड मेरा थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके अंदर, टीआईटी, दिस इज व्हाट आई फील। आज एक स्टॉक का रिजल्ट आया, बहुत ख़राब आया है, ठीक है। अब टीआईटी में ये क्या हुआ कि एक दिन एक बार ये पंक्चर हुआ था नीचे, वहीं से लिक्विडिटी हुआ, सपोर्ट लिया, और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। तो ये जो अपमूव कैच किया है, ये आप सोचिए 10-15 दिन में एक्सक्यूज में 12-13% के आसपास का रिटर्न है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आगे जो रहेगा शायद रिट्रेस करके अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है, तो सॉरी यार, तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, वरना आपको ये लेवल साइडवेज करवा के फिर वो कैसे होगा कि रिवर्सल कैसे होगा फिर राउंडेड, मतलब कि आप व्हाट हैपेंड, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंस टेस्टिंग हो सकती है यहाँ। दिस इज निफ्टी एफएमसीजी। यहाँ पर आप देखोगे कि निफ्टी एफएमसीजी में
एक कोशिश हुई थी बाउंस की, पर ये नहीं कर पाया है लेवल ब्रेक। तो ये क्रूशियल लेवल्स है निफ्टी एफएमसीजी के लिए। अगर आप थोड़ा सा उसको मार्किंग करके देखोगे ना, ये लेवल्स है। और इसके आगे अगर आपको देखना है तो आप ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए। तो ये आपका निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट है। अब आते हैं मिड कैप पे। तो दिस इज निफ्टी मिड कैप। और ऑन द वर्ज, अभी आप अगर देखोगे ना इसको, थोड़ा सा सेटअप जो बना है थोड़ा कॉशियस है, मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट बनती है ना। तो ये एनालिसिस का लाइन है आपका, क्योंकि आप डेली पर देख रहे हो, तो डेली पर आप ऐसे देखोगे, 30 मिनट पे जाओगे। सो 30 मिनट पर ये सेम अगेन नैरो रेंज होते जा रहे मार्केट्स। वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्लास्ट इधर साइड, अच्छा होगा तो बहुत ऊपर, यहाँ बुरा है तो बहुत नीचे। तो ये आप देखिए कैसे चलता है मार्केट। और ये जब जब भी रिवर्स होगा, ये लेवल ब्रेक होंगे ना, काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। और ये डाउनफॉल हुआ तो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल हो सकता है, करीब करीब आप सोचिए एक 250-300 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पर आपको मिल सकता है। और ऊपर के साइड में भी सेम 250-300 पॉइंट। तो निफ्टी मिड सिलेक्ट। अब निफ्टी जो ऑटो है, वो हॉर्मोज की वजह से भी और एक प्रॉब्लम है उसको, कि हॉर्मोज में अगर कुछ भी ब्लॉकेड वगैरह चालू हो जाता है तो निफ्टी ऑटो विल बी रिएक्टिंग वेरी शार्पली, राइट। तो क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो बेसिकली एक्सपोर्ट इनके लिए, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और एक स्टॉक है जो मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आई एम नॉट हैप्पी, ये ऊपर गया है। तो लास्ट के वीडियो में मैंने उसके बारे में बोला था, तो आई होप आपको वो स्टॉक याद है, एल टी, एल एंड। ठीक है। इसमें देखिए, ये आई वाज एक्सपेक्टिंग, जब आप पुराना वीडियो एक बार देखिए, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला कि ये ऊपर तो गया है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ऊपर गया है, राइट। अब आप देखिए कैसे ट्रैप होता है। सो काफ़ी अच्छा एक अप मूव, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न है, और ये डब्ल्यू पैटर्न में ट्रैप है यहाँ पर। ठीक है। अब आप ये ट्रैप कैसे कैच करोगे, ये ट्रैप कैसे है? तो जब गैप डाउन होता है ना, गैप डाउन पे ये लेवल आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है। अब इसको अगर आप 30 मिनट पे देखोगे ना, तो जब ये रिवर्स हो रहा था ना, इसमें एक बार वो ट्रैप ट्रेडिंग हुई है। आप ट्रैप ट्रेडिंग समझते हो ना, जैसे हम लोग आरएसआई के साथ पकड़ लेते हैं। अब देखिए बहुत क्लियरली, जैसे मार्केट में आप यहाँ से देखोगे तो ये हायर टॉप्स बनाए थे, पर यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये लोअर टॉप बनाए हुए मार्केट ने। सो सिंपली क्लियर इंडिकेशन था कि ये जाएगा नहीं ऊपर, ट्रैप है ये। लिक्विडिटी लिया यहाँ से, और नीचे लिक्विडिटी मतलब कि सिंपली जहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुए। स्टॉप लॉस हंट मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने शॉर्ट यहाँ किया था, उन एक बार उसके ऊपर लेके जाके जिनके भी स्टॉप लॉस है वो सारे स्टॉप लॉस हंट हो गए। अब मार्केट रेडी हो गया, शॉर्ट का ये शॉर्ट ट्रैप हो गए, ये शॉर्ट ट्रैप हो गए, राइट। ये शॉर्ट ऊपर जब गए ये ट्रैप हो गए। तो जितने लोग, बहुत सारे लोगों के शॉर्ट ट्रैप करने के बाद, जब लोग शॉर्ट ट्रैप होने के बाद लोग लॉन्ग का सोचना चालू करते हैं, तब मार्केट रिवर्स होता है। तो दिस इज द वे यू हैव टू लुक एट द मार्केट। अब क्या है कि ये जो गैप था ये फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पर एक बाउंस हमें प्रोबेबिलिटी मिलने की, अभी कंटिन्यू होगा क्या, ट्रेडेबल होगा, तो ट्रेडेबल होगा, ये बाउंस मिलेगा। पर अगर मान लीजिए हॉर्मोज खुलता नहीं है, तो ये आपका लेवल है, यहाँ पर कल खुलेगा तो एक बाउंस आपको मिल सकता है, राइट। अगर नहीं खुला तो फिर आप सोचिए ये बाउंस देके फिर से नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगा, ऐसे होगा ये, पता है, यहाँ से ऐसे बाउंस और ये ऐसे बाउंस। तो ये ट्रैप अगर बनाना है तो इस टाइप से ये ट्रैप बनाएगा। ठीक है। सो देखिए, स्विंग इज अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, है ना। आप स्टॉक्स मतलब आप देखिए, स्टॉक्स तो आप एनालाइज करिए। एंड एक स्टॉक था जिसमें अच्छा खासा सेटअप भी बना था। देखिए, बाय शॉर्ट लॉन्ग जो भी आपको करना है आप करिए, पर मुझे लगता है कि ये भी सेटअप एक अच्छा सेटअप था। मैंने लास्ट के भी
एक वीडियो में बताया था इसको। अब ये होल्ड करता है कि नहीं, इसको फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं, वो बात अलग है, पर आप ट्रेडिंग के नज़रिए से इसको अलग से देख सकते हैं। ठीक है। सो एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ है, आप ये वीडियो है ना फास्ट करके देख सकते हो, क्योंकि आई स्पीक स्लो, तो सो दैट आप समझ सको चीज़ों को। तो हम लोग बात करेंगे अभी USD/INR के बारे में, जो मैंने वहाँ पर लगाने की कोशिश की थी, पर अब वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ है जो अपने मार्केट को शायद पैनिक दे सकता है, USD/INR, जो कि अभी रिसेंट टाइम में एक रिवर्सल लेके फिर से ऊपर की तरफ निकला हुआ है, और ये चीज़ें शायद हमें अपसाइड ब्लॉक कर सकता है। दूसरा है, क्योंकि एक कंटिन्यू ये हो रहा है, मतलब कि शायद पैसा बाहर जा ही रहा है। दूसरी एक चीज़ है जो हम देखते हैं, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, सॉरी इन्वर्टेड यील्ड कर्व नहीं, अ, ये भी एक है जिसने एक बुलिश सेटअप बनाया था। और यहाँ अगर आप देखोगे ना, अगर ये कभी भी स्पाइक कर दे ये लेवल्स के ऊपर, ठीक है, कि अगर स्पाइक कर दिया ना, तो US मार्केट भी जाएगा और हमारे मार्केट भी जाएंगे, और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे अच्छा मतलब इफ़ आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क, the foreign institutional investor, they are finding it, putting their money in a safer zone, so safer products, rather than taking the risk in the Indian equity market. When they come to Indian equity market, क्या क्या प्रॉब्लम है? पहले तो भाई करेंसी कन्वर्जन करना पड़ेगा, ऊपर से अपने इतने सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है, और रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि मुझे रिस्क फ्री सब सब मिला के उनको 6-7% के आसपास अगर मिल रहा है पैसा, इतना जोन करने के बाद, इससे से इट्स बेटर कि हम लोग 4.5% जीसेक में ही अपना पैसा पार्क कर दे। सो दिस इज अ वे दे आर पार्किंग देयर मनी प्रोबेबली इन जीसेक। तो वो आपको दिखेगा जहाँ पर ये कंट्रोल करना पड़ेगा US गवर्नमेंट को, जीसेक का जो इंटरेस्ट है, यील्ड है वो, वरना दैट विल अगेन, अगर ये जीसेक बढ़ता जाएगा तो आप देखिए क्या होता है कि सारे जो इमर्जिंग इकोनॉमी को प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। शुड बी बिलो 4, जबकि अभी 4.5 के साथ भी हम लोग थोड़ा तसल्ली मान रहे हैं। चलो 4 के नीचे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, मार्केट अपने हवा हो जाएंगे वो तब आप क्रूड ट्रैक करिए। क्रूड में भी आप देखिए, क्रूड का अगर आप बड़ा यहाँ पर देखते हो ग्लोबल क्रूड को, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्रूड ऑयल, ठीक है, दिस इज द क्रूड ऑयल। हाँ, अभी ये क्रूड ऑयल जो है ना, उसने एक ट्रेंड लाइन्स का लेवल ब्रेक किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक, एंड देन उसके बाद ऊपर गया, पुल बैक लिया और ऊपर की तरफ। ओके, अब यहाँ से ये जो लेवल्स है ना, ये उसका रेजिस्टेंस एरिया है। जब यहाँ पर आए थे, यहीं से ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है, सो ये लेवल है आपका, अगर आप मार्क कर रखते हो 83 ऑन WTI क्रूड, राइट, मतलब 84 पकड़ लो, 84 के ऊपर सस्टेन मीन्स बैड फॉर द मार्केट। इस यहाँ से रिवर्स ले लेना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए, तो ये इक्विटी मार्केट ऊपर जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर माई एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। सॉरी फॉर माई दिस माइक एंड माई स्नीजिंग। होपफुली मेरा माइक जो ऑर्डर किया वो जल्दी आ जाए।